हरे कृष्णा। आइए, सच्चाई क्या है? हम जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, जिससे अधिक प्रेम करते हैं, तो इसका सच क्या है? छोटा सा एक दृष्टांत, इससे हमें ये पता चलता है इस दृष्टांत से कि जीवन जीना किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति का नाम है मुकुंद। तो वो मुकुंद, उनके 3 पुत्र थे और उनकी पत्नी, जब वो उनके बच्चे छोटे छोटे थे तो उनका पत्नी जो है वो अपनी शरीर छोड़ देते हैं और उनका शरीर छोड़ने के बाद मुकुंद जो है वो अकेला हो जाता है। 3 बच्चे को साथ लेकर उस घर में रहने लगे। एक माँ अगर चाहती है तो 5 बच्चों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन एक पिता एक बच्चे को पाल नहीं सकता। तो मुकुंद ने ये सोचा कि मैं अगर शादी करता हूँ तो मेरी पत्नी जो आएगी तो अच्छे से पता नहीं मेरे बच्चों को ध्यान रखेगी या सौतेली माँ है, सौतेली बच्चे हैं, तो हो सकता है इन बच्चों के जीवन में दुख आ जाए। मैं शादी नहीं करूँगा। जो रिश्तेदार लोग थे वो कहने लगे कि शादी करो, सब ये कौन देखेंगे। लेकिन मुकुंद ने ये सोचा कि मैं अगर शादी करता हूँ तो मेरे बच्चों को कष्ट उठाना पड़ सकता है, मैं शादी नहीं करूँगा। तो मुकुंद ने क्या किया, उस बच्चों को पालने लगा और इतना कष्ट करे, इतना परिश्रम करे उस बच्चों को पालने के लिए। और मुकुंद ये सोचता था कि जितना भी मुझे कष्ट करना पड़े मैं करूँगा, मैं कष्ट का सामना करूँगा और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर ये नौकरी करे ये देखना चाहता हूँ मैं। तो बहुत कष्ट कर रहे हैं, जमीन में काम, अपने शरीर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते थे मुकुंद। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और वो बच्चे भी बड़े होने लगे। और जब बड़ा हो गए वो बच्चा, तो पढ़ा लिखा कर मुकुंद ने ऐसा काबिल कर दिया, वो बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। 3 बच्चों को सरकारी जॉब मिल गए और वो सब सरकारी जॉब करते थे। जॉब मुकुंद ने क्या किया, बहुत कष्ट कर रहे हैं और एक दिन वो 3 बच्चे पढ़ लिख कर इतना अच्छा बना है और उन 3 बच्चों को जॉब मिल गए, नौकरी कर रहे हैं सरकारी। और मुकुंद बड़ा खुश है कि आज मैंने इतना कष्ट किया है, आज मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं। मुकुंद बड़ा खुश था अपने जीवन में। और वो 3 बेटे भी अपने बाप से बहुत प्यार करते थे, उनको ज्यादा प्रेम करते थे कि हमारे लिए हमारे पिताजी ने बहुत कुछ किया है, आज इनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। तो वो 3 बच्चे भी अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ दिन ऐसे चलने लगे, बहुत अच्छा। और मुकुंद एक दिन एक रास्ते से जा रहे थे और एक वट वृक्ष उसके नीचे बैठ गए। वहां पे एक साधक भी बैठा था। वो साधक उनके गांव के ही थे, वो एक ठाकुर भक्त था। तो उनके पास बैठे थे और वो व्यक्ति कहने लगे कि हे मुकुंद, कैसे हो, सब कुछ सही चल रहा है? मुकुंद कहने लगे, हाँ भाई पूछो मत, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो 3 बेटे हैं ना, सरकारी जॉब मिल गए हैं और मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। कहने लगे, अच्छा ऐसा क्या प्रेम करते हैं तुमसे, तुम्हें इतना विश्वास, इतना जोर से मैं अपने
तेज के साथ बोल रहे हो। मुकुंद कहने लगे, सुनो भाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक दिन पता है, मैं एक दिन अंदर था और दूसरे वाले कमरे में मेरे 3 बेटे बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। बड़े बेटे कहने लगे कि सुन भाई, जब पिताजी की मृत्यु हो जाएगी ना, तो हमारे घर में जो आम के पेड़ लगा हुआ है, जो मीठा आम का पेड़ है, उस पेड़ को काटकर हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे। ये बात बड़े बेटे ने कहा है। मझले बेटे ने कहा है कि अच्छा भाई, तो मैं जब पिताजी का मृत्यु हो जाएगी ना, तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं 7 गांव के लोगों को बुलाकर मैं उनको खाना दूंगा, और वो खाना भी बाहर से आएगा, यहाँ का खाना नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी ने बहुत कष्ट किया है। तो उनकी श्राद्ध पे मैं 7 गांव के लोगों को बुलाऊंगा। छोटे बेटे ने कहा कि सुनो भाई, जब पिताजी की मृत्यु हो जाएंगे ना, तो मैं विदेश से, यहाँ से नहीं, विदेश से मैं पत्थर लेके अपने पिताजी का मूर्ति बना के रखूंगा। पता है भाई, मेरे 3 बेटे मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद वो क्या करेंगे, वो 3 भाई आपस में कह रहे थे। ये बात मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने खुद सुना है, ये किसी का मुंह का बात नहीं है कि किसी से मैंने सुना है, विश्वास किया है। ये मैंने खुद अपने कानों से, मैंने अपने अंदर बैठ के मैंने सुना है। ये बात कहने लगे, और वो महात्मा जी वो कहने लगे, अच्छा मुकुंद, तो तेरे बेटे तेरे से अधिक प्रेम करते हैं? कहने लगे, हाँ प्रेम करते हैं। तो वो साधक ने कहा, तो एक काम कर, तेरे जो 3 बेटे हैं ना, वो तेरे से सच्चा प्रेम करते हैं या झूठ मूठ का, तो ये तुझे एक बार देखना चाहिए। मुकुंद ने कहा, अरे भाई ऐसा क्यों, मैं क्यों देखूं, मुझे पता है मेरे बेटे पैसा देते हैं, मुझे सब कुछ देते हैं, सब कुछ मेरे से पूछ के ही काम करते हैं। मैं जिस चीज के लिए उसे मेरे बच्चों को मना करता हूँ, वो नहीं करता है। मेरे बहू भी बहुत अच्छी है, वो भी मेरे से सब कुछ सुनकर ही काम करती है, खाना बनाना तो मेरे से पूछती है, और तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। महात्मा ने कहा, अच्छा मुकुंद, तो थोड़े एक बार ट्राई तो करके देख, तो एक बार देख तो सही, तो मुझे प्रमाण दे कि तेरे पुत्र जो है तेरे से अधिक प्रेम करते हैं। मुकुंद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपना पुत्र, जो मेरे बेटे हैं मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, इस बात का मैं आपको प्रूफ दूंगा कि हम मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप किस चीज से मानोगे। महात्मा ने कहा, सुन मुकुंद, मेरे पास एक दवाई है, वो खाने से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो रात को खाएगा और रात को भी तुझे नींद बहुत अच्छा आएगा। और ये नींद खुलेगा कब पता है, आधा दिन हो जाएंगे तभी तेरा नींद खुलेगा। और इसके बीच में क्या होता है, कोई क्या कुछ बोलते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ तुझे सुनाई देगा, तू अनुभव कर सकता है, लेकिन तू आंख नहीं खोल सकता है। इस दवाई का ये प्रभाव है। मुकुंद ने कहा, ठीक है, ये दवाई मैं खाऊंगा। वो दवाई खा के रात को सो गए। सुबह हुआ और बहुत टाइम हो गए, लेकिन मुकुंद जो है बिस्तर से उठा नहीं, बाहर नहीं आया। बेटे बुलाने आए, तीनों बेटे आ गए, बहू भी आ गए, बच्चे भी आ गए कि इतना टाइम हो गया और पिताजी नहीं उठ रहे हैं। तो सब में पुकार रहे हैं कि उठो बाबा, क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों सो रहे हो। तो मुकुंद जो है नहीं उठ रहा है। और वो 3 बेटे ने क्या किया, उस दरवाजे को तोड़कर अंदर गए, और अंदर जाके जब मुकुंद को बुलाने लगे तो मुकुंद जो है बात नहीं कर रहे, वो अपनी नींद नहीं खोल रहे हैं।
तो उन्होंने सोचा कि मुकुंद अब इस संसार में नहीं है। उनके पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। तभी वो 3 बेटे रोने लगे। बहू भी रो रही है, तीनों बहू, और बच्चे भी रो रहे थे। तो वो 3 बेटे रोते रोते सब आस पड़ोस के लोग आ गए। सबको पता चल गया कि मुकुंद अब इस संसार में नहीं रहे, वो शरीर छोड़कर चले गए। तो कुछ देर बाद ऐसे रोने लगे। तो जो सबसे बड़ा बेटा है वो कहने लगे कि अरे भाई, पिताजी तो हमारे जीवन से बहुत दूर चले गए, अब वो हमारे पास नहीं है। अब इनका अंतिम संस्कार करना है, इसका जो व्यवस्था है वो करना है। अब रो मत, रोने से वो वापस नहीं आएगा। बड़े बेटे कहने लगे, सुन भाई, मैंने उस दिन कहा था कि जब पिताजी का मृत्यु हो जाएंगे तो घर में जो आम के पेड़ है और उनमें से जो मीठा वाला आम का पेड़ है वो काट कर पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे, उन्हें दहन करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस आम के पेड़ को काटने से फायदा क्या है? इनको तो इनका शरीर जलाना है, अंतिम संस्कार करना है, तो घर में और भी तो आम के पेड़ है। तो मैंने कहा था, लेकिन ये वाला आम का पेड़ नहीं काटूंगा, क्योंकि ये आम का पेड़ रह जाएंगे तो ये आम मेरे बच्चे खाएंगे, तेरे बच्चे खाएंगे। तो इस आम के पेड़ को काटने से क्या लाभ है? घर में और भी आम के पेड़ है, वो काट के इनको दहन करते हैं। बीच वाले जो बेटे थे उसने कहा, दादा तू सही कह रहा है। मैंने भी कहा था कि 7 गांव के लोगों को बुलाऊंगा और बाहर से खाना मंगवा के इनको मैं खाने के लिए दूंगा, ज्ञाति भोज। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इतना पैसा खर्च करके लाभ क्या है? मैं इतना पैसा खर्च करूंगा, मेरे भी भविष्य है, बच्चे हैं। अगर मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ तो मेरे बच्चे के भविष्य की क्या होगा? तो मैंने भी ये सोचा है कि इतने लोगों को बुला के कोई फायदा नहीं है, पिताजी तो हमारे अग्नि शव लौट के नहीं आएंगे। तो मैंने ये सोचा, निर्णय लिया है कि गांव के कुछ लोगों को बुला के, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको बुला के खाने में कुछ दे दूंगा, ज्ञाति भोज हो जाएंगे। छोटे बेटे ने कहा, अच्छा भाई, मैंने भी कहा था कि बाहर से पत्थर लेके पिताजी की मूर्ति बनवाऊंगा, लेकिन मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, संसार परिवार है, तो इतना पैसा खर्च करके क्या फायदा? तो मैंने भी ये सोचा है कि एक क्यों ना एक सीमेंट की मूर्ति बना के रखी। तेरे बेटे ने जब ऐसा कहा तो वो मुकुंद जो है सब सोच कर सब बातें सुन रहे थे कि 3 बेटे ने क्या कहा, और वो उठकर बैठ गए। बैठने के बाद सभी हैरान है कि इनका तो मृत्यु हो गई, ये शरीर छोड़ के चल गए, ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? 3 बेटे ने कहा कि पिताजी आप तो हमें छोड़ के चले गए थे, आप जीवित हो। सब खुश होने लगे पिताजी को देखकर। तब मुकुंद ने कहा कि बेटा, मृत्यु तो मुझे अब हुआ है, क्योंकि मैंने तुम तीनों के लिए इतना कष्ट उठाया। मैंने तुम तीनों के लिए शादी तक नहीं किया कि सौतेली माँ तुम्हारे लिए अगर लेके आता हूं तो तुम्हारे जीवन में कष्ट आ सकता था, लेकिन तुम तीनों ने मेरे से इतना सच्चा प्रेम किया कि आज मुझे पता चल गया कि तुम तीनों मेरे नहीं हो, तुम तीनों मेरे से सच्चा प्रेम नहीं करती हो। मैं किस पे भरोसा कर रहा था? मृत्यु तो मुझे अब हुआ है। तुम तीनों के बातें सुनकर क्या कह रहे थे? पैसा क्यों खर्च करे, संग मेरा भी परिवार है, आम के पेड़ को क्यों काटे? अरे मैंने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया, मैंने अपने शरीर को नहीं देखा, पसीना एक करके, खून पसीना एक करके मैंने इतना कष्ट किया है
हर एक पैसा जोड़ता गया कि मैं अपने बच्चों को सही स्कूल में पढ़ा सकूं। मैंने इतना ऐसा दिन गया, मैंने खाना भी नहीं खाया तुम लोगों के लिए, और तुम लोग क्या कह रहे हो? पैसा क्यों खर्च करना है? बाहर से क्यों खाना लेके आए? क्यों पत्थर का मूर्ति बनाए? पैसा खर्च करके क्या फायदा है? सुनो बेटे, अब मैं तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा। तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, इन सबको देखो, सुखी से रहो। मैं अब तुम लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि संसार में कोई अपना नहीं है। पत्नी तो पहले से चली गई थे तुम लोग को भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। मुकुंद को एहसास हुआ और मुकुंद फिर रोते रोते चले गए, और उसी वृक्ष के नीचे जब पहुंचे तो उस महात्मा ने कहा, मुकुंद रो मत भाई। इस संसार के जो बेटे हैं, जो संतान है, वो दुख दे सकते हैं, लेकिन भगवान है वो कभी दुख नहीं दे सकते। भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। तो भरोसा, प्रेम, जो कुछ भी देना है उनको दो। इस संसार के लोग तो दुख दे सकते हैं केवल, लेकिन प्रभु को जब एक बार उनको मन दे दो, तने सब कुछ संसार को दे दो, लेकिन मन केवल प्रभु के चरणों में दे दो, तो उनके चरणों में देने से वो कभी दुख नहीं देते, वो कभी कष्ट नहीं देते। तुम आज से हरि नाम करो, कृष्ण नाम करो। इसके नाम के बिना जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। मुकुंद को ये बात समझ आई। मुकुंद ने क्या किया, उस दिन से हरि नाम में लीन हो गए, और हरि नाम करते करते अंत में भगवान के दर्शन भी मिले, और अंत में वो भगवान के वैकुंठ धाम चले गए। अंत में भगवान के धाम चले गए। ये मोह माया हमें पकड़ के रखते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार मेरे शरण में आओ, एक बार मेरे शरण में आकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ये संसार में रहना पाप नहीं है, इस संसार को मन में बैठाना पाप है। हम संसार में रहते हैं, लेकिन ये पाप नहीं है। अगर संसार में रहकर संसार के जो लोग हैं, जो वस्तु है, उनको हम अपने मन में बिठाते हैं, चिंता करते हैं, ये दुख देते हैं, ये कभी सुख नहीं दे सकते। हमें भगवान के शरणागत होना है। और मुकुंद जो है आज मोक्ष धाम चले गए, प्रभु के श्री चरणों में लीन हो गए। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।